लेट अस स्टार्ट विथ हाइट एंड डिस्टेंस। तो इन हाइट एंड डिस्टेंस देयर आर सम कॉन्सेप्ट जो हमें मैंडेटरीली याद करने हैं और समझने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास तीन साइड्स है, द लॉन्गेस्ट साइड बीइंग हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर, एक बेस। एंड जो हाइपोटेनियस और बेस के बीच का जो एंगल बन रहा है उसको मैंने कहा है क्या, थीटा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट दैट एंगल बिटवीन हाइपोटेनियस एंड बेस जिसको हमने थीटा से डोनेट किया है, तो उसमें क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब जो थीटा के जो ऑपोजिट वाला लेंथ है विच इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मतलब द लॉन्गेस्ट साइड। सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मतलब क्या है, जो थीटा है उसके जो एडजेसेंट साइड है दैट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। एंड tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस और sin थीटा अपॉन cos थीटा विच इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर हमारे पास आता है cosec, sec एंड cot। दिस इज नथिंग बट cosec को हम कहते हैं 1 अपॉन साइन, sec को कहते हैं 1 अपॉन cos एंड cot को कहते हैं 1 अपॉन tan। तो हमें याद रखने के लिए कि साइन कॉस और टैन का मतलब क्या होता है, ऐसे याद करेंगे। साइन मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस ओ एच, कॉस मतलब ए एच एंड टैन मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर एक टेबल है हमारे पास जिसे हमें मैंडेटरीली याद करना है इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्या है इसमें, हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है थीटा की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एंड उसके करस्पॉन्डिंग साइन कॉस और टैन का वैल्यू दिया है। तो याद करने का इसको एक ट्रिक है। सबसे पहले तो साइन का हमको वैल्यूज याद करना पड़ेगा। क्या, 0 डिग्री पे 0, 30 पे 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। जब हम कॉस में आते हैं, कॉस में क्या करते हैं, इसका ऑपोजिट कर देते हैं, साइन का उल्टा लिखते हैं। मतलब साइन में हमने लिखा था क्या, 0 से स्टार्ट किया, 1 से एंड कर रहे हैं। कॉस में 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से एंड करेंगे, तो रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर। क्या आ गया, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। वेर टैन क्या होता है, टैन इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। तो ऊपर वाले से नीचे वाले को डिवाइड कर दो साइन को कॉस से, क्या आ गया, 0/1 इज इक्वल्स टू 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 इज इक्वल्स टू 1/√3। ऐसे करके डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, tan की वैल्यूज फॉर 0, 30, 45, 60 एंड 90। इन हाइट एंड डिस्टेंस हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमको समझ में आ जाना चाहिए, सो दैट हम क्वेश्चंस करें तो समझने में दिक्कत ना हो क्वेश्चन को, बिकॉज जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे लिखे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ, मैं खड़ा हूँ और एक बिल्डिंग के 5th फ्लोर को देख रहा हूँ। तो जो मेरा लाइन ऑफ साइट है दैट इज द ब्लू लाइन। क्या होगा, अगर मैं स्ट्रेट देख रहा हूँ तो मेरा लाइन ऑफ साइट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, पैरेलल टू द बेस ऑफ बिल्डिंग, मतलब जो ग्राउंड लेवल है उसके पैरेलल मैं सीधे देखूंगा। अब अगर मैं कहूँ कि मैं 9th फ्लोर में देखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने साइट को ऊपर करना पड़ेगा, मुझे एलिवेट करना पड़ेगा अपनी आंखों को। तो मेरा लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगा, ये ब्लू वाले लाइन से ग्रीन वाले लाइन में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं ऊपर देख रहा हूँ। अब ऊपर देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, अपने सर को एलिवेट करना पड़ा। तो उस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। आपने कितने एंगल से अपने सर को उठाया, एलिवेट किया इन ऑर्डर टू लुक एट द 9th फ्लोर। सिमिलरली आप 5th फ्लोर पे है आपका लाइन ऑफ साइट, अगर आपको नीचे देखना है, दैट इज अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पे देखना है, तो आप क्या करोगे, अपने सर को नीचे झुकाओगे और जो आपको लाइन ऑफ साइट है वो ब्लू से हो जाएगा रेड, आप नीचे आओगे, उस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज हमें आगे जाके क्वेश्चंस के वर्ड प्रॉब्लम्स में देखने को मिलेगा। सो वंस वी हैव अंडरस्टूड दैट, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास कि what is the angle of elevation of sun from top of a vertical pole when its height is equals to the length of its shadow। तो मेरे पास कह रहा है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन पूछ रहा है। मतलब अगर आप एक ग्राउंड पे खड़े हो तो आपको ऊपर देखना पड़ेगा, सन को देखने के लिए आपको अपने सर को एलिवेट करना पड़ेगा। तो पूछ रहा है कितने से एलिवेट करें, दैट इज व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। और आप इस चीज को देख कहाँ से रहे हो, आप सन को कहाँ से देख रहे हो, एक पोल के ऊपर से देख रहे हो। और बोल क्या रहा है, और उस टाइम पे हाइट जो है अपने पोल की वो बराबर है किसकी, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल। तो मैंने कहा सन है पोजीशन 3 पे, हमारा पोल है जो वो है डी और एफ। डी एफ इज आवर पोल, तो हाइट ऑफ पोल क्या हो गया, डी एफ। और ए एफ है हमारा लेंथ ऑफ शैडो। तो सन क्या कर रहा है, सन की जो रेज हैं वो सी से आ रही हैं और ए तक आ रही हैं। शैडो क्या बन रहा है, ए एफ। और क्वेश्चन में बोला है क्या, ए एफ इज इक्वल्स टू डी एफ। क्यों, बिकॉज लिखा है व्हेन इट्स हाइट इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। तो जो हमारे पास ट्रायंगल बन के आया इन ए डी एफ इज इक्वल्स टू ए एफ बिकॉज इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। तो उससे क्या हुआ, हमारे पास आ गया tan थीटा। मैंने एंगल क्या मान लिया, सी ए बी को थीटा। तो थीटा के ऑपोजिट क्या है इन ट्रायंगल ए डी एफ, लेंथ डी एफ। और एडजेसेंट क्या है, लेंथ ए एफ। तो हमारे पास क्या आ गया, डी एफ अपॉन ए एफ इज इक्वल्स टू 1। अब हमने पीछे देखा था tan थीटा के डिफरेंट वैल्यूज थी कि एट 45 डिग्रीज tan थीटा मतलब tan 45 इज इक्वल्स टू होता है 1।
यहाँ मैं कह रहा हूँ tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ थीटा का वैल्यू कितना है 45। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट द टॉप्स ऑफ टू पोल्स, दो पोल है, उनकी हाइट है 18 और दूसरे की हाइट है 30.5। बोल क्या रहा है, दोनों को कनेक्ट किया है हमने एक वायर से, जो ए बी हमारे पास लाइन बन के आ रहा है, द ब्लू कलर का लाइन वो एक वायर है। क्वेश्चन में बोला दोनों को कनेक्ट किया और वायर जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, मतलब जो बेस है उससे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। पूछ रहा है हमसे व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर, मतलब ए बी का लेंथ हमें बताना है इसमें। तो सबसे पहले मैं कहूँगा क्या कि बी ई इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू 18। क्यों? क्योंकि मेरे पास बी का हाइट दिया हुआ है पोल का 18 है। इधर अगर मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे डॉट डॉट ड्रॉ करूँ पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल तो क्या होगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उससे सी डी की वैल्यू भी उतनी ही आ जाएगी बी के बराबर, मतलब 18। तो इससे हमारे पास क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी माइनस सी डी, मतलब 30.5 जो गिवन है माइनस 18। इससे हमारे पास ए सी क्या आ गया 12.5। एक बार हम फिगर बना के देख लेते हैं। इसमें हमारे पास है ए, यहाँ बी, यहाँ सी, तो एंगल 30 डिग्री था, हमें क्या पता चल गया, ए सी इज इक्वल्स टू है 12.5। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन मतलब क्या होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 30 जो लिखा हुआ है एंगल उसके ऑपोजिट क्या है हमारे पास ए सी, तो ए सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज ए बी। हमारे पास ए सी की वैल्यू क्या आ चुकी है 12.5 और ए बी की वैल्यू हमको निकालना है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो मैंने ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/2 लिखा। ए सी की वैल्यू डालूंगा मैं 12.5। दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी, मतलब 25 मीटर। देन दिस क्वेश्चन सेज दैट एक अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ रोड नियर अ मॉल, एक मॉल के सामने खड़ा है, मॉल से 1425 डिस्टेंस की दूरी पे है, मतलब मेरा मॉल है ई डी और मैं खड़ा हूँ वहां से 1425 की दूरी पे, मतलब पोजीशन बी पे। और कह ऐसा रहा है कि मैं वहां से मॉल के टॉप को देख पा रहा हूँ, मतलब जो पॉइंट ई है उसको मैं देख पा रहा हूँ। और उन दोनों के बीच में, मतलब मेरे और मॉल के बीच में एक पेड़ ऐसे है कि उसका जो टॉप है वो मेरे लाइन ऑफ साइट पे आए बी ई के, मतलब मैं बी से खड़े होके जब जो मॉल है जिसकी हाइट एच है उसके टॉप को देख रहा हूँ, तो मेरे पास लाइन ऑफ साइट क्या आ रहा है बी ई। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके बीच में एक पेड़ भी है, दैट इज बी और मॉल के बीच में एक पेड़ है जिसकी हाइट है 10 और उसका टॉप कोइंसाइड करता है मेरे बी वाले लाइन ऑफ साइट से। तो मेरे पास ये फिगर बन के आ गया। सी का डिस्टेंस क्या दे रखा है 30 फ्रॉम मी, मतलब बी से सी की डिस्टेंस है 30 और हाइट दे रखा है 10। मेरे से पूछ कर रहा है हाउ टॉल इज द मॉल, मतलब मुझे एच निकालना है, दैट इज ई डी। तो पहले मैं कहूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, दैट इज जो छोटा वाला ट्रायंगल है, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ए सी अपॉन बी सी, मतलब 10/30 इज इक्वल टू 1/3। अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल को देखूंगा, दैट अभी मैंने देखा ए बी सी को, अब मैं कंसिडर करूंगा बी ई डी को या फिर ई बी डी को। इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, अगेन हमारे पास tan थीटा है, tan थीटा क्या होगा बड़े वाले ट्रायंगल में ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट इस ट्रायंगल में क्या है ई बी डी में एच मतलब ई डी, और हमारा एडजेसेंट क्या है 1425, तो ई डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू एच बाई 1425। ऊपर हमने निकाल क्या लिया है tan थीटा की वैल्यू, तो उसको हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास h अपॉन 1425 इज इक्वल टू 1/3। हाइट इससे मेरा क्या आ गया 475 मीटर। दिस क्वेश्चन सेज दैट सुहास और 3.15 मीटर टॉल ट्री और 1.25 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये तीन चीजें हैं, दोनों ऐसी पोजीशन में खड़ी हैं कि सबका जो पैर है दैट इज द फीट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, सुहास का, पेड़ का और बिल्डिंग का, वो एक लेवल पे है, मतलब ग्राउंड पे ही ये लोग खड़े हैं। बोल रहा है क्या, जो ट्री है वो सुहास और बिल्डिंग के बीच में खड़ा है और ट्री इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। फर्दर द आईज ऑफ सुहास, टॉप ऑफ ट्री एंड द टॉप ऑफ बिल्डिंग फॉल इन लाइन। बेसिकली इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, जो हमारे पास सुहास है वो है डी एफ, उसकी हाइट दी हुई है 1.8 मीटर, इतना लंबा आदमी है खड़ा है डी एफ। एक बिल्डिंग दी हुई है क्या हमारे पास ए जी, जिसकी हाइट है 11.25 और उन दोनों के बीच में एक जगह एक पेड़ दिया हुआ है, पेड़ है 45 मीटर की दूरी पे ए जी से, जो बिल्डिंग है उससे, तो 45 मीटर की दूरी पे एक पेड़ है जिसका हाइट है 3.15। बोल रहा है कि ऐसे ये लोग तीनों सिचुएटेड है सो दैट डी बी और ए एक लाइन में आ रहे हैं, मतलब सुहास की आंख, पेड़ का टॉप और उस बिल्डिंग का टॉप एक लाइन में है, तो वो ब्लू कलर का लाइन मैंने बना लिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सुहास एंड ट्री, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सुहास एंड पेड़ ये पूछ रहा है हमसे। सबसे पहले मैं कहूंगा कि इन ट्रायंगल एबीसी, जो ऊपर वाला ट्रायंगल बन के आया है इन एबीसी, एसी इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास 11.25 माइनस 3.15 इज इक्वल्स टू 8.1 क्यू, क्योंकि जो एसी की हाइट है वो क्या है, एसी के नीचे है हमारे पास सी जी एंड सी जी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ट्री विच इज इक्वल्स टू 3.15। उससे मेरे पास क्या आ गया, सी जी इज इक्वल्स टू 3.15, ए जी मेरे पास दिया है 11.25, मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ए सी आ जाएगा, तो ए सी क्या है 11.25 माइनस 3.15, मतलब
8.1 मीटर। अब जो ट्रायंगल एबीसी है उसमें थीटा दिया हुआ है मेरे पास, तो मैं कहूँगा tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है थीटा के, एसी, एडजेसेंट है बीसी। मैंने एसी की वैल्यू निकाल रखी है, एसी की वैल्यू क्या है 8.1, और बीसी की वैल्यू नीचे क्या दे रखी है हमारे पास 45। 45 क्यों होगा, क्यों, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है, पैरेलल है बीसी और जो ग्राउंड है उसका। तो मेरे पास क्या आ गया, tan थीटा की वैल्यू 9/50। अब सिमिलरली मैं आता हूँ इधर इन ट्रायंगल बी डी ई। तो बी डी ई में फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंगल बी डी ई है वो भी थीटा ही होगा, क्यों, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है हमारा ए डी का, जो ब्लू कलर का लाइन है, वो एक ही एंगल पे हर जगह ड्रॉ करेगा अपने हॉरिजॉन्टल से, मतलब एफ जी से। एफ जी से एक ही लाइन पे होगा, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक बना रहा हूँ लाइन, इस लाइन का अगर मैं कह रहा हूँ इस लाइन का एंगल है 30 डिग्री, तो यहाँ भी 30 होगा। ऐसे करूंगा तो भी 30 होगा, ऐसे करूंगा तो भी 30 होगा। तो दैट्स वाई बी डी इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू थीटा। अब अगेन इन ट्रायंगल बी डी, बी क्या होगा, बी होगा हमारे पास 3.15 माइनस 1.8। क्यों, इधर जो डी एफ है, जो सुहास की हाइट है, उसमें पेड़ की हाइट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा क्या हाइट, बी का। बी का हट जाएगा, फिर सेम थिंग मैं tan थीटा वाला चीज यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, बी इज इक्वल्स टू 1.35 मीटर। tan थीटा क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट इस वाले केस में क्या होगा, बी डी ट्रायंगल में बी ई, और एडजेसेंट होगा डी ई। बी की वैल्यू पता है हमें, डी की वैल्यू निकालनी है। डी हमसे पूछ रहा है कि सुहास और पेड़ के बीच में दूरी कितनी है। tan थीटा हमने अभी ऊपर निकाल लिया 9/50, मैं सब्सटीट्यूट करके डी की वैल्यू निकाल दूंगा। तो इज इक्वल्स टू आ गया 1.35/डी, और मैं tan थीटा को सब्सटीट्यूट करूँ 9/50, सॉल्व करने से मेरे पास क्या आ गया, डी इज इक्वल्स टू 7.5 मीटर। क्वेश्चन दिया है कि एक लैडर है, वो एक वॉल पे रेस्ट कर रहा है, 18 मीटर का लंबा लैडर है, मतलब ए बी जो है हमारे पास वो एक लैडर है, वो वॉल पे रेस्ट कर रहा है, और द एंगल बिटवीन लैडर एंड वॉल इज 30 डिग्री। जो हमारे पास लैडर कौन सा है, ए बी, हमारी दीवार कौन सी है, बी सी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बोल रहा है, 30 डिग्री। देन हमसे पूछ रहा है हाउ फार इज द बेस ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, मतलब ए सी का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ट्रायंगल एबीसी में साइन 30 क्या होगा, साइन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो जो 30 डिग्री है उसके ऑपोजिट में क्या है, ए सी है, तो ए सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 18। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, हमने टेबल में देखा था। सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल लेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 1/2 इज इक्वल टू AC/18, हेंस AC इज इक्वल टू 9 मीटर। सिमिलरली ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पतंग उड़ रही है आसमान में, जो धागा है उसका लंबाई है 420 मीटर। बोल क्या रहा है हमसे, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द रिंग फ्रॉम ग्राउंड, मतलब ऑफ द काइट फ्रॉम ग्राउंड, वो क्या है 30 डिग्री। अज्यूमिंग देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब ये जो वायर है एसी का, जो धागा है पतंग का, वो सीधा है, दैट इज उसमें झूला हुआ नहीं है वो, क्योंकि अगर जब पतंग आप उड़ाते होगे देखते होगे, आप ढील देते हो क्या वायर टेढ़ा हो जाता है। तो आपने खींच के रखा है तो ये वायर स्ट्रेट है, देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट, ए से बी के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, किस हाइट पे उड़ रहा है। मेरे पास दिया हुआ है क्या, एंगल इज इक्वल्स टू 30। सो इन ट्रायंगल एबीसी मैं कहूंगा साइन 30 क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट क्या है 30 के ए बी, हाइपोटेनियस क्या है 420, साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2। सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल लेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू ए बी बाई 420, ए बी इज इक्वल टू 210। क्वेश्चन सेज दैट फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। इफ द टावर का हाइट इज 110√3, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम फुट ऑफ टावर। पॉइंट है ग्राउंड पे पी जो हमने बना रखा है, वहां से हम एक टावर को देख रहे हैं आर क्यू को, जिसका हाइट है 110√3। तो टॉप को देखने में हमें एंगल ऑफ एलिवेशन करना पड़ रहा है कितना, 30 डिग्री। पूछ क्या रहा है, एफ क्यू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड फुट ऑफ टावर। तो इन ट्रायंगल आरपी क्यू हमारे पास क्या दिया है 30 डिग्री। तो tan 30 क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट में क्या है हमारे पास क्यू आर, एडजेसेंट में क्या है पी क्यू जो हमसे पूछ रहा है, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालेंगे। ऑपोजिट में क्या है 110√3 डिवाइडेड बाई पी क्यू, इससे हमारे पास क्या आ जाता है, पी क्यू इज इक्वल्स टू 110√3 इंटू √3, मतलब 330 मीटर। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि एक क्लॉक टावर है सेंटर में, दो रोड क्या है, नॉर्थ साउथ जा रहा है, और एक रोड जा रहा है ईस्ट वेस्ट। उन दोनों के सेंटर पे एक टावर बना हुआ है जिसको मैंने डिनोट किया है ओ से, जो रेड कलर का डॉट है। एंड कह रहा है कि जो चारों पोजीशन है उसका मैंने नेमिंग दे दी है PQRS। जो रोड का नॉर्थ है वो P है, साउथ का है R, वेस्ट का है S, और ईस्ट का है हमारे पास क्या है Q। तो PQRS चार डिफरेंट पॉइंट है, चारों अलग अलग पोजीशन पे, एक नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट, एक वेस्ट पे। देन कह रहा है क्या, जब मैं पी पे खड़ा होता हूँ और उस टावर को देखता हूँ, जो पी पोजीशन है उस वहां से मैं खड़े होके जो ओ पोजीशन पे जो रेड कलर का डॉट है वहां पे एक टावर लगा हुआ है, वहां से जब देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे ऐसा कुछ एक फिगर बन के दिखाई देगा। मैं पी पे खड़ा हूँ, जो PQRS है वो एक पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट पी। अगर मैं पहले देखता हूँ पी के लिए, तो पी पे खड़ा हूँ
मैं टावर को देख रहा हूँ, टावर की हाइट क्या होगी h, और टावर का बेस कहाँ है, ओ पे है, जो मैंने फिगर में बना रखा है। तो देखने के लिए मुझे कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं ऊपर देखूंगा टावर का कुछ हाइट होगा। वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है, अल्फा। वैसे ही क्यू के लिए क्या दे रखा है, बीटा, और आर के लिए दे रखा है गामा, और एस के लिए दे रखा है हमारे पास डेल्टा। तो चार एंगल दिए हुए हैं, चार पोजीशन दिए हैं, पी क्यू आर एस। अब मैं कहूँगा क्या है, जो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ओ, जो पी ओ डिस्टेंस है उसको मैं कह रहा हूँ डी पी। डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड क्यू उसको मैं कह रहा हूँ डी क्यू। और डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड आर उसको डी आर है। सिमिलरली ओ एन एस का हो जाएगा डी एस। ये मेरे पास प्रॉब्लम दिया है, क्वेश्चन में मेरे से पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू अपॉन आर एस का होल स्क्वायर। पी क्यू अपन आर एस का होल स्क्वायर हमें निकालना है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल पी ओ एच, दैट इज पी ओ एच, जो मेरा नॉर्थ वाला पोजिशन है पी, टावर एंड टावर का हाइट, वो ये ट्रायंगल होगा। इन ट्रायंगल पी ओ एच टैन अल्फा क्या होगा, टैन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट में क्या होगा, हमारे पास हाइट है, एडजेसेंट में क्या है, डीपी है। तो टैन अल्फा इज इक्वल्स टू एच अपॉन डीपी। इससे हमारे पास क्या आ गया, डीपी इज इक्वल्स टू एच बाई टैन अल्फा। सिमिलरली मैं जब सॉल्व करूंगा, ये अभी मैंने ट्रायंगल पी ओ एच लिया था, फिर मैं ट्रायंगल कौन सा लूंगा, क्यू ओ एच। यहाँ से खड़े होकर देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखाएगा, यहाँ पी दिखाई देगा, यहाँ क्यू दिखाई देगा, और यहाँ एक मुझे टावर का हाइट दिखाई देगा। अब मैंने पी से देख लिया, अब मैं क्या करूंगा, क्यू पे आके देखूंगा, तो मेरे मेरे पास अलग ट्रायंगल बन के आएगा, क्या होगा, क्यू ओ एच। सेम चीज करूंगा मैं, क्या टैन अल्फा था तो वहां मैं करूंगा क्या, टैन बीटा। क्यू, क्यू का एंगल दे रखा है क्या, बीटा। तो टैन बीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन डी क्यू आएगा। उससे क्या आएगा, डी क्यू इज इक्वल टू एच अपॉन टैन बीटा। तो वैसे ही हमारे पास क्या आ गया, सिमिलरली डी क्यू इज इक्वल टू एच बाई टैन बीटा एंड डी आर इज इक्वल टू एच बाई टैन गामा, डी क्यू इज इक्वल टू एच बाई टैन डेल्टा। मेरे पास अब पूछ कर रहा है पी क्यू डिवाइडेड बाई आर एस का होल स्क्वायर। तो पी क्यू जो है वो क्या, हाइपोटेनियस है इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी ओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। सिमिलरली आर एस दिया हुआ है क्या, वो है ओ एस आर का जो ट्रायंगल बनेगा उसका हाइपोटेनियस है आर एस। आर एस का स्क्वायर क्या होगा, ओ एस का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। तो मेरे पास दिया है पी क्यू इज इक्वल्स टू डी पी का स्क्वायर प्लस डी क्यू का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ओ पी है उसको मैंने क्या डिनोट किया है, डी पी से, और ओ क्यू को मैंने डिनोट किया है डी क्यू से। सिमिलरली आर एस में भी आ जाएगा, आर एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी आर स्क्वायर प्लस डी एस स्क्वायर। रेशियो क्या पूछ रहा है, पी क्यू अपॉन आर एस का होल स्क्वायर, मतलब पी क्यू स्क्वायर अपॉन आर एस स्क्वायर। मैंने डी पी डी क्यू डी आर डी एस सबको एच और टैन अल्फा, टैन बीटा, टैन गामा, टैन डेल्टा इनके फॉर्म में लिख रखा है। तो सबसे पहले मैं जब इसका रेशियो लूंगा तो क्या होगा, मेरे पास आ जाएगा पी क्यू अपॉन आर एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो मेरे पास पी क्यू है, पी क्यू में मेरे पास क्या है, डी पी स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। डी पी स्क्वायर में क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन टैन अल्फा। एच एच तो चारों जगह कॉमन रहेगा, डी पी डी क्यू डी आर डी एस। तो एच को मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल। तो एच को नहीं दिखूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा वन बाई टैन अल्फा। क्यों, क्योंकि एच बाई टैन अल्फा था। अगर मैं डिवाइड करूंगा क्या, डी पी स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर को, क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन टैन अल्फा का स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर अपॉन टैन बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेम चीज नीचे, एच स्क्वायर हर जगह चारों में कॉमन रहेगा तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, वन बाई टैन अल्फा स्क्वायर प्लस डी क्यू का वन बाई टैन बीटा स्क्वायर। वन बाई टैन अल्फा क्या होता है, कॉट अल्फा। तो वन बाई टैन अल्फा को लिखूंगा मैं क्या, कॉट अल्फा, तो स्क्वायर था तो मेरे पास क्या आएगा, कॉट अल्फा स्क्वायर। इधर आ गया सेम कॉट बीटा स्क्वायर, सेम चीज करूंगा, मेरे पास नीचे आएगा कॉट गामा स्क्वायर एंड कॉट डेल्टा स्क्वायर। तो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि एक शिप के मास्ट हेड से, जो ग्रीन कलर का फिगर बना हुआ है, उसके टॉप पोजीशन, मतलब ए से शिप का जो टॉप है, जो 180 मीटर की ऊंचाई पे है, वहां से मैं जब नीचे देखता हूँ, बी पोजीशन पे बोट है एक। तो नीचे देखने के लिए मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना करना पड़ता है, 60 डिग्री। मतलब 60 डिग्री में सर अपना नीचे करूंगा तो मुझे बोट बी दिखाई देगा। पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड सी, मतलब बीसी का डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या दिया है, ए बी सी का एक ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगल में बी ए सी जो है वो कितना होगा, ऊपर है हमारे पास क्या, 60 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ए बी ए सी कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिगर मेरे पास क्या बन के आएगा ऐसा, और ऊपर आ गया मेरे पास क्या, 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री हुआ क्यों है, क्योंकि 60 प्लस 30 ये हमेशा 90 होगा, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर। इधर हाइट 180 दे रखी है, मेरे पास एक थीटा आ गया। अब मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा की जगह यहाँ 30, तो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट में क्या है मेरे पास, बी सी, एडजेसेंट में क्या है, 180। तो बी सी अपॉन 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। सॉल्व किया मैंने इससे, मेरे पास क्या आ गया, बी सी इज इक्वल टू 180/√3 इज इक्वल टू 60√3 मीटर। क्वेश्चन में दे रखा है कि द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज 36 मीटर। एक पोल खड़ा है वर्टिकल ग्राउंड पे
विच इज ए सी। ऊपर है सन, सन का क्या लाइट ऐसे आएगी रेज, तो एक शैडो बनेगा। शैडो का लेंथ कितना दे रखा है 36, बीसी का लेंथ दे रखा है 36। बोल क्या रहा है जो एंगल है थीटा दैट इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी ऐसा है सच दैट sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। मेरे पास एक वैल्यू दे रखी है। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ पोल। तो सबसे पहले मेरे पास ट्रायंगल आया क्या एबीसी, और एबीसी के बीच में जो एंगल है थीटा उसके बारे में दे रखा है क्या sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। तो sec थीटा होता क्या है, sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। एंड cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो दिस इंप्लाइज एडजेसेंट क्या होगा इसमें 36, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए बी। तो जब मैं इसको पुट करूंगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो बन क्या जाएगा एच अपॉन ए मतलब हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट इज इक्वल टू ए बी बाई 36। मेरे पास वैल्यू दे रखा है सेक थीटा का कितना 13, तो इसको मैं 13/12 को सब्सटीट्यूट करूंगा तो क्या आएगा ए बी बाई 36 इक्वल्स टू 13/12। सॉल्व किया मैंने, क्या 12 3 36, 33 जा 39, हेंस ए बी की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 39 मीटर। पूछा है मेरे से क्या व्हाट इज द लेंथ ऑफ पोल। लेंथ ऑफ पोल क्या है ए सी। ए सी की वैल्यू क्या होगी ए सी इज इक्वल्स टू पाइथागोरस में सॉल्व कर लूंगा क्या हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मेरा आया क्या 39, तो 39 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर, तो 15 मीटर इज आर आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन डिक्रीजेस फ्रॉम 45 टू 30, देन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पिलर इंक्रीजेस बाय 60 मीटर। जैसे जैसे शाम होती है तो क्या होता है सूरज ढलने लगता है, तो क्या होता है परछाई हमको दिखती है लंबी होने लगती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो सन का पोजीशन होता है वो नीचे आ जाता है। तो पहला वाला जो हमारे पास केस दिख रहा है एबीसी ट्रायंगल जिसमें बना है उसमें सन वहां पे है, एक हमारे पास पोल है जिसकी हाइट है एच ए सी से जिसको डोनेट किया है, और डिस्टेंस ए तक मतलब पोल का जो बेस है उससे बीसी तक शैडो आ रहा है सन का। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 20 पॉइंट से वो कितना है 45 डिग्री। कह रहा है क्या थोड़ी देर बाद हुए तो क्या होगा सन नीचे जाएगा, सन ढलेगा अगर तो क्या होगा ये एंगल जो 45 है वो कम हो जाएगा, और लेंथ जो शैडो की लेंथ है वो क्या हो जाएगी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन में बोल रहा है जो शैडो की लेंथ है वो 60 मीटर से लंबी हुई है। तो पहले शैडो का लेंथ था ए, अब कितना हो गया ए प्लस 60, और एंगल क्या हो गया 30 डिग्री। पूछ कर रहा है फाइंड हाइट ऑफ पिलर। तो सबसे पहले मैं क्या कहूँगा इन ट्रायंगल ए बी सी जो ऊपर वाला पार्ट है tan 45 is equals to opposite upon adjacent is equals to h upon a, and tan 45 is equals to 1 मतलब h is equals to a। इससे मेरे पास ये आ जाता है। देन मैं आऊँगा दूसरे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ई डी एफ में, या फिर ट्रायंगल डी ई एफ में। डी ई एफ में मेरे पास क्या है 30 डिग्री, तो tan 30 क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब h अपॉन a प्लस 60, और वैल्यू क्या होती है tan 30 की 1/√3। तो इससे मेरे पास आया 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन ए प्लस 60। मेरे पास h की वैल्यू क्या है a के बराबर, तो मैं दोनों को सब्स्टिट्यूट करके h की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा a प्लस 60 इज इक्वल्स टू √3h, इससे आ गया क्या h प्लस 60 इज इक्वल्स टू √3h। h में इधर ले आऊंगा क्या बन जाएगा मेरे पास 60/√3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू h। अब इसको रैशनलाइज करना चाहेंगे अगर तो कर सकते हैं। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो क्या लिखा हुआ है √3 - 1। तो आप इस टर्म के 60/√3 - 1 पूरे टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे √3 + 1 से। +1 करने से क्या होगा नीचे हमारे पास क्या आएगा √3 - 1 इंटू √3 + 1। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ऐसे ही करूंगा √3 का मेरा अंडर रूट चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। तो मेरे पास नॉर्मल एक नंबर आ जाएगा, रैशनलाइजेशन कहते हैं इसको। क्या किया मैंने ऊपर और नीचे दोनों इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ माइनस था तो मैं √3 + 1 करूंगा, अगर यहाँ पे अंडर √3 + 1 होगा तो मैं मल्टीप्लाई किससे करता अंडर√3 - 1 से। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर फाइनल क्या आ गया 30 इंटू अंडर√3 + 1। क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लैम्प पोस्ट, एक लैम्प पोस्ट है ए बी, उसके टॉप से बात हो रही है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट x मीटर, जिसका हाइट मैंने मान रखा है x, दो ऑब्जेक्ट हैं ग्राउंड पे जिसको हम देख रहे हैं एक ही साइड में उसके, मतलब ऐसा नहीं कि एक लेफ्ट में एक राइट में है। ये जो ए बी है उससे हम दो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो लोकेटेड है कहाँ, एक है सी पे और एक है डी पे। सी और डी के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 32/√3, और बोल क्या रहा है सी को देखने के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री, और डी को देखने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री। जो ऑब्जेक्ट लैंप पोस्ट के करीब होगा नीचे, उसको देखने के लिए आपको सर और नीचे झुकाना पड़ेगा, तो एंगल क्या होगा बढ़ेगा। तो 60 डिग्री कहाँ पे होगा डी पे होगा, और 30 डिग्री हमारे पास सी पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ लैंप पोस्ट मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या दिख रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ए बी सी ट्रायंगल है उसमें सी ए भी कितना होगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि जैसा हमने पहले देखा था इफ दिस इज इक्वल्स टू 30
देन दिस मस्ट बी इक्वल्स टू कितना 60, क्यों, क्योंकि ये टोटल कितना है 90। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, सी ए बी इज इक्वल्स टू 90 एंड tan 60 क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो वहां पे जो एंगल सी ए बी बन रहा है उसके ऑपोजिट क्या है हमारे पास, ऑपोजिट में आएगा हमारा लेंथ सी बी, और एडजेसेंट क्या है हमारे पास ए बी, तो सी बी अपॉन एक्स। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होता है 30 का, 1 होता है 45 का, और √3 होता है 60 का। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, सी बी इज इक्वल टू √3 एक्स। नाउ कमिंग टू द अदर ट्रायंगल विच इज ए बी डी, जो अंदर वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें हमारे पास क्या है, डी ए बी की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू 30। वाई, बिकॉज जो ऊपर वाला एंगल है डिप्रेशन वो कितना 60, तो नीचे बचेगा क्या 30। वाई, बिकॉज 60 प्लस 50 शुड बी इक्वल टू 90। इफ दिस इज 60, देन ये और ये वाला एंगल दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 90। वाई, बिकॉज ये 90 डिग्री है। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, डी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मैं tan 30 अगर देखूंगा ए बी डी ट्राइंगल में, तो tan 30 करूंगा तो मेरा ऑपोजिट में क्या होगा बी डी, और एडजस्टमेंट में क्या होगा ए एक्स ए बी मतलब एक्स। तो tan 30 इज इक्वल टू बी डी अपॉन एक्स इज इक्वल, दिस इंप्लाइज बी डी इज इक्वल टू x/√3। क्यों, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। इससे बी डी क्या आ गया x/√3। मेरे पास सी बी आ गया √3x, मेरे पास बी डी आ गया x/√3। मेरे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सी डी की वैल्यू 32/√3। तो सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, सी बी माइनस बी डी। तो दिस इंप्लाइज सी बी माइनस बी डी इज इक्वल टू 32/√3 एज पर द क्वेश्चन। एंड सी बी की वैल्यू क्या है √3x, बी डी की वैल्यू क्या है x/√3। सब्सटीट्यूट करूंगा, सॉल्व करूंगा, x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 48 मीटर। द क्वेश्चन से दैट फ्रॉम टॉप ऑफ अ हाई टावर, जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है कि इसमें टावर का हाइट है 75, पी और क्यू ऑपोजिट साइड में है टावर के, हम नीचे देख रहे हैं, और पी को देखने के लिए थीटा एंगल नीचे करना पड़ रहा है, और क्यू को देखने के लिए पाई एंगल नीचे करना पड़ा। और एक चीज दे रखा है क्या कि tan थीटा का वैल्यू है 3/4 और tan पाई का वैल्यू है 5/8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल पी ओ आर, एंगल आरपीओ इज इक्वल्स टू होगा थीटा। क्यों, जब भी दो पैरेलल लाइन दिए हुए हैं हमारे पास, अगर दो पैरेलल लाइन दी है उनके बीच में कोई भी एक लाइन है ऐसी, तो जो ये वाला एंगल होगा वो इसके ऑपोजिट मतलब इसके बराबर होगा, जो ये वाला एंगल होगा वो इसके बराबर होगा हमेशा। बस कंडीशन क्या है, ये दोनों क्या होने चाहिए पैरेलल। तो इस केस में हमारे पास ये वाला लाइन और ये वाला ग्राउंड वाला लाइन, ये दोनों क्या है पैरेलल है, और ऐसे एक लाइन खींच के आ रहा है। तो मैंने कहा अगर ये थीटा है तो ये भी होगा थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ देखूँ तो ये अगर फाई है तो इसको भी फाई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, आर पी ओ इज इक्वल टू थीटा। टैन थीटा लगाऊंगा क्या, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 75/पी ओ इज इक्वल टू टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 3/4। इससे मेरे पास पीओ की वैल्यू क्या आ गई, पीओ इज इक्वल टू 75/3 × 4 मतलब 25 × 4 इज इक्वल टू 100 मीटर। अब मैं आऊँगा ट्राइंगल किसमें, आर ओ क्यू में या फिर क्यू आर ओ में। इसमें भी सेम ओ क्यू आर एंगल कितना होगा, सेम फाई होगा। tan फाई इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट में क्या है ओ आर मतलब 75, एडजेसेंट है ओ क्यू। वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में ही दे रखा है क्या कि tan फाई की वैल्यू कितनी है 5/8। सॉल्व किया इससे मैंने, मेरे पास उससे ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 120 मीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा क्या रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का मतलब क्या हुआ, पी ओ प्लस ओ क्यू, मतलब 100 प्लस 120 इज इक्वल टू 220 मीटर। क्वेश्चन दिया है कि दो पिलर हैं सेम हाइट के ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ अ रोड। एक रोड है, आप रोड के बीच में खड़े हो पोजीशन ए पे, आप आगे जा रहे थे, आपने अपने रोड के लेफ्ट में देखा तो एक पिलर है ए सी, रोड के राइट में देखा तो एक पिलर है बी डी, दोनों का एंगल दोनों का हाइट सेम है। लेकिन आपने जब उस पोजीशन से जब एसी को देखा तो एसी के टॉप को देखने के लिए, टावर के टॉप को देखने के लिए आपको 30 डिग्री अपना सर को उठाना पड़ा। वेयर एज अगर आपने उस साइड वाले टावर को, दैट इज बीडी वाले टावर को जब आप देख रहे हो, पिलर को देख रहे हो, तो आपको सर कितना उठाना पड़ रहा है 45 डिग्री। और दे रखा है हमारे पास जो रोड है उसकी चौड़ाई कितनी है 40 मीटर। हमसे पूछ कर रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ पिलर ए, मतलब ओसी का डिस्टेंस हमसे बेसिकली पूछ रहा है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ओ सी tan 30 क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब एच सी अपॉन ओ सी इज इक्वल टू tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। दिस इंप्लाइज ओ सी इज इक्वल टू √3 इंटू एच। सिमिलरली मैं आ जाऊंगा ट्रायंगल बी डी ओ में, tan 45 दिया है तो tan 45 इज इक्वल टू होता है 1, और tan का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब h अपॉन ओ डी इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट ओ डी इज इक्वल टू एच। मेरे पास ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई √3h, ओ डी की वैल्यू कितनी आ गई h। मेरे पास दिया हुआ क्या है सी डी इज इक्वल टू 40, मतलब ओ सी प्लस ओ डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 40, मतलब √3h प्लस h इज इक्वल टू 40।
इससे मेरे पास h की वैल्यू क्या आ गई 40/1 प्लस √3। अब मेरे से पूछ कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ पिलर ए, मतलब ओसी की डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे। ओसी की वैल्यू मैंने ऊपर निकाल रखी है, क्या होती है √3 इंटू एच। तो एच हमने क्या निकाला 40/1 प्लस √3, इसको मल्टीप्लाई कर दो √3 से, रैशनलाइज करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 20 इंटू √3 -1। मेरे से पूछ कर रहा है उसी की वैल्यू, उसी में क्या करूंगा मैं √3 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा। क्वेश्चन दे रखा है क्या कि एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फुट ऑफ टावर पी एंड क्यू, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप आर 45 एंड 60, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टावर पी एंड क्यू इज क्या। पिछले क्वेश्चन में हम रोड के बीच में खड़े थे, लेफ्ट देख रहे थे तो जो टावर था, और राइट देख रहे थे जो टावर था या फिर पिलर था, दोनों का हाइट सेम था। यहाँ ऐसा केस नहीं है, और वहां पे भी क्या हो रहा था, हम इधर देख, इसको देखने में कुछ अलग एंगल, इसको देखने में कुछ अलग एंगल। इसमें भी वही है 45 है और 60 है, लेकिन इसमें एक चीज दिया हुआ है क्या स्टार्टिंग में कि एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन, मतलब मैं जो रोड के बीच में खड़ा होकर पीछे वाले क्वेश्चन में देख रहा था इधर उधर, इस केस में कहाँ है एग्जैक्टली सेंटर में, मिडवे पे। तो अगर ओ एस इज इक्वल टू एक्स है तो ओ आर इज ऑल्सो इज इक्वल टू एक्स। पूछ कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ पी एंड क्यू, मतलब पी एस और क्यू आर इनके बीच का रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा क्या इन ट्रायंगल पी ओ एस, वही जो हर क्वेश्चन में चलता है tan 45 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 45 का मतलब ए, मतलब पी एस अपॉन ओ एस इज इक्वल टू 1, मतलब पी एस इज इक्वल टू ओ एस। ये आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद जाते हैं हम दूसरा देखते हैं क्या ट्रायंगल है हमारे पास ओ आर क्यू, मतलब क्यू आर ओ। क्यू आर ओ अगेन tan 60 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्यू आर अपॉन ओ आर इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होता है √3। इससे मेरे पास क्या आ गया क्यू आर इज इक्वल टू √3 ओ आर, और ओ आर की जगह हम क्या लिख रहे हैं एक्स। तो आ गया हमारे पास क्या √3 एक्स। मेरे पास पी एस आ गया, मेरे पास क्यू आर आ गया। पूछ क्या रहा है रेशियो ऑफ हाइट बिटवीन पी एन क्यू, मतलब पी एस और क्यू आर का रेशियो ही पूछ रहा है। तो डिवाइड कर देंगे पी एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ गया 1:√3। देन क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है क्या कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर है जो उसका बॉटम है, जो पोजीशन मैंने बनाया है डी, जो ग्रीन कलर का लाइन जा रहा है वो है पोस्टर का बॉटम, और जो ब्लू कलर का लाइन जा रहा है वो है पोस्टर का टॉप ए पोजीशन पे। तुम बी पे खड़े हो, तुमको पोस्टर के टॉप को देखना है तो तुमको 45 डिग्री सर उठाना पड़ रहा है, और पोस्टर के बॉटम को देखना है तो 30 डिग्री सर उठाना पड़ रहा है, और तुम बिल्डिंग से 50 मीटर की दूरी पे खड़े हो। ये क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि अ पोस्टर इज ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड बी पोजीशन पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, 50 मीटर दूर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोस्टर एंड बॉटम ऑफ पोस्टर इज 45 एंड 30। पोस्टर का जो टॉप है ए पोजीशन उसको देखने के लिए 45, बॉटम है डी पोजीशन उसको देखने के लिए 30। व्हाट इज 200% ऑफ द हाइट ऑफ पोस्टर, मतलब पोस्टर का हाइट निकालो, एडी की वैल्यू निकालो, इंटू 2 कर दो, ये है तुम्हारा आंसर। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी अगर मैं देखता हूँ दैट इज बड़ा वाला ट्रायंगल, तो मेरे पास ए बी सी एंगल कितना दिया हुआ 45, tan 45 क्या होता है हमारे पास 1। तो क्या आ गया हमारे पास ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी है 50, तो ए सी इज इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 50। अब मैं आके दूसरा ट्रायंगल देखूंगा कौन सा, मैं छोटा वाला ट्रायंगल देखूंगा विच इज बी डी सी। इन बी डी सी एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब बी सी अपॉन बी सी। बी सी की वैल्यू कितनी है 50, tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3, सब्सिट्यूट किया मैंने, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 3/√3। मेरे से पूछ क्या रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ पोस्टर, पोस्टर का हाइट क्या है ए डी। मेरे पास ए सी की वैल्यू कितनी आ रखी है 50, डीसी की वैल्यू मैंने निकालनी, तो ए सी माइनस डी सी कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा एडी की वैल्यू, क्वेश्चन में उसका दुगना पूछ रहा है, मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। तो हाइट क्या आ गया हेंस ए डी इज इक्वल टू ए सी माइनस डी सी। ए सी इज इक्वल टू 50, तो 50 - 50/√3 इज इक्वल टू 50 × 1 - 1/√3। मेरे से पूछ क्या रहा है पोस्टर का 200%, मतलब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर क्या आ जाएगा 100 × 1 - 1/√3। क्वेश्चन कह रहा है क्या फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, एक क्लिफ पे खड़े हो आप 100 मीटर हाई, एक पहाड़ की ऊंचाई पे खड़े हो आप 100 मीटर पहाड़ की ऊंचाई है, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर है 45 एंड 60। आप वहां से एक टावर को देख रहे हो, टावर के टॉप को देखने के लिए आपको 45 डिग्री अपना सर नीचे करना पड़ रहा है, और उसके बॉटम को देखने के लिए 60 डिग्री। ये फिगर हमारे पास बन के आया है। यहाँ पे हमारे पास क्लिफ का हाइट है 100, आप देख कहाँ रहे हो टावर के टॉप को जब देख रहे हो दैट इज पोजीशन बी को देख रहे हो, तो आपको 45 नीचे करना पड़ रहा है। पोजीशन डी को देख रहे हो दैट इज बॉटम ऑफ द टावर, तो आपको पोजीशन डी पे लाने के लिए 60 डिग्री अपना सर नीचे करना पड़ा। आपसे पूछ करा व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, मतलब व्हाट इज बी डी, दिस इज द क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
AD इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास CE विच इज इक्वल्स टू 100 मीटर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रायंगल ACD। ACD ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला। तो इन ट्रायंगल ACD tan 60 कितना होगा? tan होता है कितना? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है 60 के? AD। और एडजेसेंट क्या है 60 के? AC। तो AD बाई AC इज इक्वल्स टू tan 60। AD की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 100। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो AC क्या आ गया? 100/√3। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल पे विच इज ट्रायंगल ACB, जो छोटा वाला ट्रायंगल है। उसमें एंगल कितना है? 45। तो मतलब AC इज इक्वल टू आ गया AB। वाई? बिकॉज tan 45 इज इक्वल टू 1 एंड हमारे पास AC की वैल्यू हमने निकाल रखी कितनी? 100/√3। सो उससे हमारे पास क्या आ गया? AB इज इक्वल टू AC। मतलब AB की वैल्यू भी कितनी आ गई? 100/√3। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है? BD। BD क्या होता है? AD माइनस AB। AD है 100, AB निकाल लिया मैंने 100/√3। आंसर क्या आ गया? 100 इंटू 1 माइनस 1/√3। दिस क्वेश्चन सेज दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 12 मीटर हाइट टावर। एक टावर है जिसके टॉप से हम देख रहे हैं। तो उसमें क्या बता रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ पोल इज 60 डिग्री। वहां से खड़े होकर मैं एक पोल को देख रहा हूँ। उस पोल के टॉप को देखने के लिए मुझे 60 डिग्री सर ऊपर करना पड़ रहा है। पोल है, उसका बेस है, उसको देखने के लिए मुझे θ डिग्री अपना सर नीचे करना पड़ रहा है। और tan थीटा की मेरे पास वैल्यू दे रखी है 3/4। पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। तो मैं खड़ा कहाँ हूँ? पोजीशन C पे। क्यों? क्योंकि लिखा फ्रॉम टॉप ऑफ अ 12 मीटर हाइट टावर। देख रहा हूँ A पे तो 60, नीचे देख रहा हूँ E पे तो थीटा। tan थीटा दे रखा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, मतलब टावर का हाइट विच इज AE पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले क्या? BE इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू 12। क्लियरली विजिबल। नाउ वी विल कम टू द ट्रायंगल BCE। इन BCE tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? BE अपॉन CB, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3/4। और मैंने BE को निकाल लिया कितना? 12। तो 12/CB इज इक्वल टू 3/4। दिस इंप्लाइज CB इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया? 16। अब जो मेरे पास ट्रायंगल बचा क्या? ABC। उसमें CB है मेरे पास दिया हुआ है 16, एंगल दिया है 60। tan 60 क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट AB/BC। एंड AB की वैल्यू हमें निकालनी है, CB हमने अभी निकाला इज इक्वल टू 16 हुआ है। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो इससे हमारे पास क्या आ गया? AB इज इक्वल टू 16√3। पूछ क्या रहा है? व्हाट इज हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है? AE। AE क्या है हमारे पास? AB प्लस BE। BE है 12, AB निकाल लिया 16√3। तो आंसर इज इक्वल टू 12 प्लस 16√3 मीटर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 4√3 कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा? 4√3 इंटू 4 प्लस √3। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है क्या कि अ वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टावर आर ऑन सेम ग्राउंड लेवल। एक वर्टिकल पोल है, एक टावर है, दोनों एक ग्राउंड पे खड़े हैं। such that from the top of the pole the angle of elevation of top of tower is 60, depression of bottom is 30, height of tower is 76, find the height of the pole। पिछले क्वेश्चन में मेरे पास CD दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में मेरे पास AE दिया हुआ है। क्या होगा यहाँ हमारे पास? इन ट्रायंगल ABC tan 60 लेंगे हम पहले। ABC क्या होगा? AB/BC मेरे पास दे रखा है इज इक्वल टू √3। तो इससे मेरे पास क्या आ गया? AB इज इक्वल टू √3 BC। फिर आता दूसरे ट्रायंगल में, कौन सा? BCE वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री वाला ट्रायंगल है। tan थीटा क्या होगा? BE अपॉन CB विच इज इक्वल टू 1/√3। tan थीटा की वैल्यू होती है। तो इससे मेरे पास क्या आ गया? BE इज इक्वल टू BC/√3। मैंने AB और BE दोनों को BC के टर्म में निकाल लिया। और AB प्लस B क्या होगा? पूरा हाइट इज इक्वल टू 76। तो √3 BC प्लस BC/√3 इज इक्वल टू होना चाहिए कितना? 76। तो दिस इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू 76 इंटू √3/4। तो इससे मेरे पास BC क्या आ गया? 19√3। मैंने निकाल के रखा था BE इज इक्वल टू होता है BC/√3। तो इसको √3 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास BE आ जाएगा। BE क्या आ गया? 19। CD मेरे से पूछ रहा था, CD और BE बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास था CD, यहाँ पे है BD, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो CD इज इक्वल टू BE। B मैंने अभी निकाला कितना? 19। तो CD इज ऑल्सो इज इक्वल टू 19 मीटर। नाउ द क्वेश्चन इज दैट द हाइट ऑफ अ टावर इज 300। When its top is seen from another tower, then the angle of elevation is 60. The horizontal distance between base of two tower is 120. What is height of small tower? इसमें तो सब कुछ दे रखा है। एक टावर के जब टॉप से खड़े होकर दूसरे टावर को देखते हैं तो उसके टॉप को देखने के लिए 60 डिग्री एलिवेशन लगाना पड़ता है। उधर वाले टावर का लेंथ है 300 और दे रखा है दोनों के बेस के बीच का डिस्टेंस है 120। तो इन ट्रायंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो AB/BC इज इक्वल टू tan 60 मतलब √3। BC इज इक्वल टू 120 दिया हुआ है हमारे पास। तो उससे हमारे पास AB कितना आ गया? 120 √3। नाउ
सी डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए ई माइनस ए बी, बिकॉज सी डी और बी क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये बी सी डी ई एक रेक्टेंगल बन के आ रहा है हमारे पास, तो सी डी और बी बराबर होंगे। तो सी डी कितना होगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ए बी। ए ई कितना है हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखा है 300, ए बी हमने अभी निकाला 120√3, माइनस करेंगे आंसर आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहित इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 60 मीटर टॉल बिल्डिंग। Mohit is 1.8 meters tall. When Mohit walks towards building, the angle of elevation of his head becomes 60 degree from 45 degree. How much distance has Mohit covered? अगर आप एक बिल्डिंग के पास खड़े हो और आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, आपकी हाइट है 1.8 मीटर, आप बिल्डिंग की हाइट को देख रहे हो, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 60 मीटर, तो सर आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। आपने क्या किया, सर ऊपर उठाया, 45 डिग्री आपको ऊपर उठाना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू सी द बिल्डिंग। अगर आप उस बिल्डिंग के पास जाओगे तो क्या होगा, आपको सर और ऊपर उठाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस किया होगा आपने। तो इससे मेरे पास ये दो फिगर बन के आएगा। पहला केस क्या है, पहले वाले में मैं 45 डिग्री सर उठा रहा हूँ तो बिल्डिंग का वो दिख रहा है। दूसरे केस में मैं चल के थोड़ा पास आ गया तो मुझे और सर उठाना पड़ रहा है। हाइट दोनों केस में सेम रहेगी, आदमी की 1.8 और बिल्डिंग की 60 मीटर। चेंज किया हुआ है बस एंगल। हमसे पूछ कर रहा है हाउ मच मोहित हैज कवर्ड, मतलब BC1 माइनस BC2 पूछ रहा है मेरे से, क्योंकि मोहित ने उतना ही डिस्टेंस आगे आया है। मोहित फ्रॉम हिज पोजिशन, पहले मोहित कहाँ पे खड़ा था, D1 C1 पे, अब मोहित कहाँ खड़ा है, D2 C2 पे, तो वो डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं पहला वाला केस देखूँ जिसमें 45 डिग्री वाला वो है, तो क्या होगा मेरे पास, ओ बी इज इक्वल्स टू होगा D1C1 विच इज इक्वल्स टू 1.8 मीटर। तो दिस इम्प्लाइज क्या, ए ओ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 58.2 मीटर। वाई, बिकॉज ए ओ कितना होगा, ए बी माइनस ओ बी, ए बी कितना है 60, ओ बी कितना है 1.8, माइनस किया, मेरे पास क्या आ गया, ए ओ की वैल्यू 58.2 मीटर। नाउ ओ डी वन इज इक्वल्स टू ए ओ इज इक्वल्स टू 58.2। वाई, बिकॉज एंगल कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब 1 इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ डी वन, मतलब दोनों बराबर हो गए। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, ओ डी वन की वैल्यू आ गई कितनी, 58.2। जो चीज़ मैंने यहाँ किया सेम चीज़ मैं नीचे वाले केस में करूँगा 60 डिग्री वाले में, वहाँ से भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ डी टू की वैल्यू आ जाएगी। ओ डी वन ओ डी टू दोनों की वैल्यू आ गई, माइनस कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा मोहित कितना चला है। तो नाउ सेकंड वाले में आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, tan 60 इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ डी टू। पहले 45 था तो मैंने कहा 1 होगा तो इक्वल हो गया था। यहाँ ओ डी अपॉन ओ डी टी इज इक्वल टू कितना होगा, √3। तो दिस इम्प्लाइज 58.2 अपॉन ओ डी टी इज इक्वल टू √3। ओ डी की वैल्यू क्या आ गई, ओ डी टू की 58.2 बाई √3। अब हमसे पूछ कर रहा है मोहित कितना डिस्टेंस वॉक करेगा, तो मोहित ने टोटल कितना डिस्टेंस वॉक किया, ओ डी वन माइनस ओ डी टू। सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास क्या है, 58.2 इंटू 1 माइनस 1/√3 मीटर। क्वेश्चन दिया है कि फ्रॉम अ पॉइंट P द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज सच दैट इट्स tangent is 3/4. On walking 560 meter towards the tower, the tangent of the angle of elevation of the tower now becomes 4/3. What is the height of tower? P पे आप खड़े हो, आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, एस को देख रहे हो, तो आपका कुछ एंगल बन रहा है अल्फा। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इस एंगल का टैन, मतलब टैन ऑफ द एलिवेशन, टेंजेंट लोगे मतलब टैन अल्फा की वैल्यू दे रखी है 3/4। आपसे कहा कि आपने 560 मीटर आप आगे गए, तो आप क्या सर और ऊपर उठा के देखो, क्या बिल्डिंग के पास आ गए, एंगल चेंज हो जाएगा। और उस एंगल के बारे में क्या बोल रहा है कि द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन, वो उसका टेंजेंट क्या बन गया 4/3, मतलब टैन बीटा दे रखा है क्या 4/3। पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब एस आर का लेंथ पूछ रहा है मेरे से। तो सबसे पहले ट्रायंगल पी आर एस जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, टैन अल्फा लूंगा, टैन अल्फा इज इक्वल ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब हाइट क्या है यहाँ पे एस आर, तो एस आर अपॉन एडजेसेंट इज पी आर, तो मतलब टैन अल्फा इज इक्वल टू एस आर बाई पी आर। और मेरे पास वैल्यू दे रखा है टैन अल्फा का कितना है 3/4, लिखा है क्वेश्चन में क्या, सच दैट इट्स टेंजेंट इज 3/4। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, पी आर इज इक्वल टू 4SR/3। ना दूसरा वाला ट्रायंगल है जो हमारे पास छोटा वाला, वो QSR, जब बीटा एंगल बन जा रहा है तो टैन बीटा निकालेंगे, टैन बीटा भी क्या आएगा SR अपॉन QR, और टैन बीटा का वैल्यू क्या दे रखा है 4/3। सिमिलरली हमारे पास क्या आ गया, क्यू आर इज इक्वल टू 3SR/4। मेरे पास पी आर है, मेरे पास क्यू आर है, अगर मैं पी आर से क्यू आर माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा, पी क्यू वैल्यू कितनी दे रखी है 560, इक्वेट करके मैं एस आर की वैल्यू निकाल लूंगा जो मेरे से पूछ रहा है। तो दिस इम्प्लाइज पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 560, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास। तो 4/3 SR माइनस 3/4 SR इज इक्वल टू 560। एलसीएम में 4 3 12, 12 इधर मल्टीप्लाई
चार चार 16, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, एस आर इज इक्वल टू 560 इंटू 12, 8 7 56, तो 8 इंटू 12 96, तो एस आर इज इक्वल टू 960 मीटर। क्वेश्चन दे रखा है क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ फ्लाइंग ड्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 5 seconds द एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉप्स टू 30 डिग्री। If the drone is flying horizontally at constant height of 1000 root 3, then the distance traveled by the drone is। मेरे पास एक ड्रोन है जो पोजीशन ए पे था और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ड्रोन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो जिस हाइट पे ड्रोन था वो फिक्स है 1000 √3। क्या बोला, 5 सेकंड में मैं पॉइंट ए से मेरा ड्रोन जो है वो पॉइंट बी पे चला गया। तो मैं ई से खड़े होकर जब ड्रोन को देख रहा था, जब वो पॉइंट ए पे था, तो मुझे 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन सर अपना उठाना पड़ रहा था। तो एंगल ऑफ एलिवेशन था मेरा 60 डिग्री। 5 सेकंड बाद क्या हुआ, वो ड्रोन आगे बढ़ गया, बी पोजीशन पे पहुंच गया। हाइट वही सेम रखी है 1000 √3। अब जब वो बी पोजीशन पे पहुंच गया तो उसको देखने के लिए मुझे अब बस 30 डिग्री सर उठाना पड़ रहा है। पूछ कर रहा है हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय द ड्रोन, मतलब सी डी की मेरे से वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले मेरे पास जो पहला ट्रायंगल है दैट इज ए डी ई, उसमें क्या होगा tan 60 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है ए डी, एडजेसेंट क्या है ई डी। tan 60 की वैल्यू हमें पता है और ए डी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है दैट इज 1000 √3, क्योंकि जो ड्रोन है वो कॉन्स्टेंट हाइट पे मूव कर रहा है। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, ई डी की वैल्यू 1000 मीटर। जो दूसरा ट्रायंगल है उस पर आते हैं विच इज बी ई सी। तो इन ट्रायंगल बी ई सी एंगल हमारे पास कितना है 30 डिग्री। tan 30 क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट क्या है ए डी, एडजेसेंट क्या है ई सी। ई डी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है विच इज 1000 √3। ई सी की वैल्यू इससे मेरे पास क्या आ गई 3000 मीटर, बिकॉज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। मेरे पास ई डी आ गया, मेरे पास ई सी आ गया। मेरे से पूछ रहा है ड्रोन कितना चला, तो ड्रोन टोटल कितना चला है, डी सी चला है, एंड डी सी इज इक्वल टू ई सी माइनस ई डी। तो क्या आ गया 3000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 2000 मीटर। Now this question says that a man is on top of a tower standing on the seashore, finds that a boat coming towards him takes 10 minutes for the angle of depression to change from 30 to 60। एक आदमी है वो खड़ा हुआ है टावर के टॉप पे, एस पोजीशन पे खड़ा है और नीचे देख रहा है। नीचे उसको क्या दिखाई दे रहा है, एक बोट है, वो है पोजीशन पी पे। 10 मिनट बाद बोट जो कहाँ आ गई, पोजीशन क्यू पे। जब पोजीशन पे थी तो उसको देखने में कितना 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन करना पड़ रहा था। जब पोजीशन क्यू पे आई तो 60 डिग्री करना पड़ रहा है। तो मतलब 30 डिग्री से 60 हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन विद इन 10 मिनट। पूछ रहा है हाउ सून कैन द बोट रीच द सी शोर। जो पी से क्यू आने में लगा 10 मिनट, तो पूछ रहा है क्यू से आर आने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले स्पीड हमें पता है कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल एस पी आर इज इक्वल टू होगा 30 डिग्री। क्यों, अगर मैं ट्रायंगल एस पी आर देखूँ तो एक जेड बन रहा है। तो मैंने कहा था जहां भी हमारे पास दो पैरेलल हो, बीच में लाइन हो, तो ये बराबर ये। इफ दिस इज 30 दिस इज ऑल्सो 30, एंड इफ दिस इज 60 देन दिस इज ऑल्सो 60। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, एस पी आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब जो ट्रायंगल एस पी आर है उसमें मेरे पास आ गया tan 30। tan 30 क्या होगा, एस आर अपॉन पी आर विच इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। वैल्यू क्या होती है tan 30 की, 1/√3। तो पी आर उससे मेरे पास क्या आ गया, √3 एस आर। अब आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, छोटा वाला एस क्यू आर। एस क्यू आर में अगेन एस क्यू आर एंगल कितना होगा 60 डिग्री। क्यों, उधर 60 है तो इधर भी 60, जैसे जेड बन रहा है सेम। तो tan 60 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब एस आर अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू √3 विच इज tan 60 की वैल्यू। तो क्यू आर मेरे पास क्या आ गया, एस आर बाई √3। मेरे पास पी आर आ गया, मेरे पास क्यू आर आ गया। अब मैं कहूंगा क्या कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर इंटू √3 माइनस 1/√3। क्यों, पी क्यू इज इक्वल टू बेसिकली क्या है, पी आर माइनस क्यू आर है। तो पी आर माइनस क्यू आर किया मैंने तो क्या आ गया 2/√3 ऐसा। अब क्वेश्चन में हमसे बोल क्या रखा है कि स्पीड क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी, वो कहीं चेंज नहीं हो रहा है, एक ही स्पीड से आ रही है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो इफ स्पीड इज कांस्टेंट देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम शुड ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो पहले वाले केस में जो पी से क्यू गया उसको कितना टाइम लगा, 10 मिनट। डिस्टेंस क्या है पी क्यू, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब लेंथ ऑफ पी क्यू अपॉन 10 मिनट शुड बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू आर अपॉन टाइम टेकन फ्रॉम क्यू टू आर। और क्यू टू आर मेरे से पूछ रहा है, लेंथ मुझे क्यू और आर का पता है, लेंथ मुझे पी और क्यू का पता है, और टाइम मुझे 10 मिनट वाला पता है। तो चार वो बनेंगे, मेरे पास एक आंसर आ जाएगा।
तो क्या पी क्यू अपॉन 10 इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन टी। टी मुझे निकालना है, मिनट में आएगा, मैंने 10 मिनट में ही रखा है। पी आर और क्यू आर को मैं जब इक्वेट करूंगा मेरे पास क्या आया, 2/√3 SR एंड 1/√3 SR। अंडर रूट थ्री कट गया, टी से मेरे पास क्या आएगा, 5 मिनट। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 30 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। If the aeroplane is flying at 4500 height, then what is the speed of aeroplane? मेरे से बोला क्या कि मैं पोजीशन ई पे खड़ा हूँ, प्लेन था मेरा पोजीशन ए पे, देखने के लिए मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन लगाना पड़ा था 60। 30 सेकंड प्लेन उड़ा है और पोजीशन बी पे पहुंच गया है, और हाइट उसने सेम मेंटेन रखी है, दैट इज 4500। जब बी पे पहुंच गया है तो मुझे देखने में कितना एंगल ऑफ एलिवेशन करना पड़ा, 30 डिग्री। पूछ कर रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सी से डी, मतलब डी से सी या फिर ए से बी जाने में टाइम कितना लगा है, 30 सेकंड। डिस्टेंस क्या होगा, सी डी। सी डी मुझे निकालना है, सी डी निकाल के मैं 30 सेकंड से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा स्पीड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ए डी अगेन tan 60 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ए डी अपॉन ई डी। tan 60 की वैल्यू √3, ए डी की वैल्यू 4500 कॉन्स्टेंट, क्योंकि प्लेन इज फ्लाइंग एट द कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 4500 मीटर। इससे ईडी की वैल्यू क्या आ गई, 1500 √3। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल पे विच इज बी सी, 30 डिग्री वाला ट्रायंगल। तो tan 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट है बी सी, एडजेसेंट है ई सी। तो 4500 अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू 1/√3, बिकॉज tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3। तो ई सी की वैल्यू मेरे पास इससे क्या आ गई, 4500 √3। मेरे पास ई डी आ गया, मेरे पास ई सी आ गया। डिस्टेंस, तो मेरे डिस्टेंस भी निकाल लूंगा क्या, सी डी। सी डी निकालने का मुझे करना क्या है, दोनों को माइनस कर दूंगा। डी सी इज इक्वल्स टू ई सी माइनस ई डी। माइनस किया मैंने तो क्या आया मेरे पास, 3000 √3। स्पीड मेरे से पूछ रहा है, स्पीड क्या होगा मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास, डी सी 3000 √3 मीटर। टाइम कितना दे रखा है, सेकंड। डिवाइड करूंगा, मेरे पास स्पीड क्या आ जाएगा, 100 √3 मीटर पर सेकंड। मैंने टाइम को 30 सेकंड सेकंड में ही रखा था, और डिस्टेंस हमने हर जगह मीटर में ही रखा है, तो स्पीड हमारा किस में आएगा, मीटर पर सेकंड। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या रहा है, क्या कि एक हाइड्रोजन फिल्ड बलून है, वो असेंड कर रहा है एट रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। असेंड करने का मतलब क्या होता है, एक होता है असेंड, एक होता है डिसेंड। डिसेंड मतलब नीचे आना, असेंड होना मतलब ऊपर आना। तो हाइड्रोजन का डेंसिटी क्या होता है, हवा से कम होता है। तो क्या होगा, अगर हाइड्रोजन किसी बलून में फुला के रख दोगे तो क्या होगा, ऊपर उड़ेगा। तो हाइड्रोजन की वजह से एक बलून 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब कह रहा है कि हवा चल रही थी तो ड्रिफ्ट हो गया, एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट 10th एंड 15 मिनट वेर फाउंड टू बी 60 एंड 45। विंड स्पीड इन होल नंबर ड्यूरिंग द लास्ट 5 मिनट अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल। अगर हवा नहीं चलती तो क्या होता, अगर मैं टाइम इज इक्वल टू 0 कहूँ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे, दैट इज पोजिशन सी पे, मैंने जमीन से हाइड्रोजन के बलून को छोड़ा, अगर कोई हवा नहीं चल रही है तो फिर क्या होता, बलून एकदम सी से एकदम ऊपर आता, सीधा ऊपर चला जाता। लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या चल रही है, हवा चल रही है। हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है। तो क्या होगा, जो बलून मेरा सिर्फ ऊपर जा रहा था, अब वो उसके पास एक ये वाला फोर्स भी आएगा, तो ये दोनों मिलके कौन सा डायरेक्शन बनाएंगे, ये डायरेक्शन बनाएंगे। तो मेरा जो पहले बलून ऊपर जाने वाला था, अब मेरा बलून ऐसे जाएगा, इधर जा रहा है हवा की वजह से, और इधर जा रहा है जो हाइड्रोजन का डेंसिटी कम होता है उसकी वजह से। पूछ मेरे से क्या आ रहा है, हवा का स्पीड बताओ। मेरे पास हाइड्रोजन की वजह से जो ऊपर जा रहा है उसका स्पीड दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर एट टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट, मतलब 10 मिनट बाद का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और 15 मिनट का बाद का एंगल दे रखा है 45 डिग्री। 10 मिनट के 5 मिनट बाद क्या होगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा, और थोड़ा और हवा चलेगा तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, तो ए से बी जाएगा। तो एट टी इज इक्वल्स टू 0 बलून कहाँ था, सी पोजिशन पे। हीलियम की वजह से ऊपर गया, हवा की वजह से डी की तरफ गया। तो एट टाइम इज इक्वल टू 10, मतलब 10 मिनट पे कहाँ होगा बलून, फ्रॉम सी चला जाएगा पोजीशन ए पे। अब 5 मिनट बाद मतलब एट टी इज इक्वल टू 15 कहाँ जाएगा, फ्रॉम ए चला जाएगा पोजीशन बी पे। नाउ बॉल असेंड्स फ्रॉम सी टू पोजीशन ए इन 10 मिनट। अब जो बॉल ऊपर जा रही है, दैट इज हाइट ऊपर, जो हवा चल रही है वो क्या करेगी, वो लेफ्ट टू राइट लेके जाएगी हमारे बलून को। ऊपर जाने में एक ही चीज का हाथ है, वो है किसका, बलून का, बलून के हाइड्रोजन का। अब कह रहा है क्या मेरे पास कि बॉल असेंड्स फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट ए इन 10 मिनट, एंड ईडी इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सा रहेगा हमारा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के बलून का असेंशन स्पीड रहेगा, इसमें विंड का नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर जाने के लिए अगर मैं डिस्टेंस टोटल देख रहा हूँ, ईडी का जो डिस्टेंस है
ऊपर जाने के लिए आपका विंड का कोई उसमें हाथ नहीं था। क्यों? क्योंकि विंड ने क्या किया है, बस लेफ्ट टू राइट किया है। तो ऊपर जाने वाला स्पीड कौन सा है हमारे पास, 18 किलोमीटर पर आवर। और टाइम क्या बोल रहा है हमारे पास, टाइम टोटल लगा कितना है सी से डी पहुंचने में, 10 मिनट। तो एडी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 18 इंटू 5/18। 5/18 क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास मुझे निकालना है क्या, मैं निकाल रहा हूँ सबको मीटर और सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो के एम पी एच गेट्स कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड। वही अगर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और के एम पी एच में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने स्पीड को क्या किया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 5/18 करके। टाइम मेरे पास क्या दे रखा है, 10 मिनट। मिनट अगेन सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 इंटू 60। इससे हमारे पास क्या आ गया, एडी का टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास क्या, 3000 मीटर। अब मैं कह रहा हूँ क्या कि इन ट्रायंगल ए सी डी tan 60 क्या होगा, ए डी बाई सी डी। ए डी इज इक्वल टू मैंने कितना निकाला, 300 मीटर। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, सी डी की वैल्यू क्या आ गई, 1000 √3। अब जो बलून है वो ए से बी भी तो गया है, दैट इज एट टी इज इक्वल टू 10 ए पे था, एट टी इज इक्वल टू 15 कहाँ चला गया, बी पे। मतलब टोटल 15 मिनट में बलून सी से चला गया है बी पे। टोटल हाइट कितनी उसकी चेंज हुई है, वो चेंज हुआ है फ्रॉम सी टू बी। मतलब हाइट टोटल कितनी है, बी ई। अगर बी ई हाइट इंक्रीज हुआ है, जो असेंड हुआ है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन 18 किलोमीटर पर आवर की जो हाइड्रोजन का असेंशन स्पीड है, बस वो हवा की वजह से नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हवा की वजह से बलून कहाँ गया है, सी से ई तक आया है, लेफ्ट टू राइट मूव किया। ऊपर जाने में हाथ किसका है, बस हाइड्रोजन के असेंशन स्पीड का हाथ है बस। तो बी कितना मूव किया, बी का अगर मैं टोटल डिस्टेंस देखूं, बी ई का डिस्टेंस देखूं, दैट इज असेंशन जो हुआ है उसको टोटल डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है 18, 5/18 करूंगा मीटर पर सेकंड आएगा। टाइम कितना लग रहा है सी से बी पहुंचने में, टोटल 15 मिनट। तो 15 × 6, इससे मेरे पास आंसर क्या आ गया, बी ई का, बी इज इक्वल टू 4500 मीटर। मेरे पास हाइट किसकी किसकी दी हुई है, मैंने निकाल लिया एडी का हाइट, मैंने निकाल लिया बीई का हाइट। अब इन ट्रायंगल बी सी ई, जो 45 डिग्री वाला ट्रायंगल है उसमें 45 डिग्री है, तो बी ई और सी ई दोनों बराबर होंगे। वाई, बिकॉज tan 45 इज इक्वल टू 1। तो बी ई आ गया कितना, सी ई के बराबर, विच इज इक्वल टू 4500। अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गई सी ई की, कितनी है वो, 4500। अगर बलून लेफ्ट से राइट गया है तो वो एक ही वजह से गया है, हवा की वजह से। अगर हवा नहीं होता तो कहाँ जाता, सीधे ऊपर चला जाता। क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछ रहा है द विंड स्पिन ड्यूरिंग द लास्ट 5 मिनट। मतलब डी से ई तक जब गया बलून, डी वाले पोजीशन से ई वाले पोजीशन तक जब बलून गया, तो पूछ रहा है विंड की स्पीड क्या थी। तो टोटल डिस्टेंस टाइम हमारे पास कितना है, 5 मिनट। क्यों, डी से ई जाने में क्या लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है। विंड स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन 5 मिनट, दैट इज द टाइम टेकन। डी कितना होगा हमारे पास, 4500 माइनस 1000 √3, विच इज इक्वल टू सी ई माइनस सी डी, डिवाइडेड बाई टाइम के इसमें था, मिनट में था, तो मैंने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो मल्टीप्लाइड बाई 60। तो इससे आंसर मेरे पास क्या आ गया, 33.21 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, इन होल नंबर्स देना है आपको आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 33 मीटर पर सेकंड। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि आप एक नदी के तट पे खड़े हो, एक नदी के ऊपर खड़े हो, ट्रांसपेरेंट वाटर पे, ए बी हो आप, अज्यूम करो, और आपकी हाइट है 30। एंड फ्रॉम ए, अगर आप ऊपर देख रहे हो, पोजीशन सी पे आपको एक हवाई जहाज दिखाई दे रहा है, और आपको देखने के लिए 30 डिग्री का एलिवेशन लगाना पड़ा। और जो बी है वो है आपका नदी का सरफेस। तो सरफेस से जितना ऊपर एरोप्लेन होगा उसकी परछाई उतनी नीचे होगी पानी के। तो उस पर कहूंगा सी ई और ई एफ दोनों बराबर होंगे, क्योंकि सरफेस कौन सा है हमारा, बी है। सरफेस इज नॉट ए डी। सो सी डी प्लस डी ई शुड बी इक्वल टू ए एफ, रिफ्लेक्शन की वजह से। और ए बी हमारे पास 30 दिया है, तो डी इज ऑल्सो इज इक्वल टू क्या होगा, 30। तो प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आया, सी इज इक्वल टू ई एफ बिकॉज ऑफ वाटर रिफ्लेक्शन। सो ई एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, ई एफ इज इक्वल टू सी डी प्लस डी, सी डी इज इक्वल टू एक्स अज्यूम किया है मैंने, प्लस डी, डी इज इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल टू 30। अब आता हूं मैं ट्रायंगल पे, नीचे वाले ट्रायंगल पे, रिफ्लेक्शन वाले पे, विच इज ए डी एफ। tan 60 क्या होगा, डी एफ अपॉन ए डी, विच इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। डी एफ क्या है हमारे पास, ई एफ प्लस डी ई, डी इज इक्वल टू 30 प्लस ई एफ हमने ऊपर निकाला एक्स प्लस 30। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 60 प्लस एक्स अपॉन ए डी इज इक्वल टू √3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो दिस इंप्लाइज ए डी इज इक्वल टू
x प्लस 60/√3। हमारे पास AD की वैल्यू आ गई। नाउ इन ट्रायंगल ACD, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, दैट इज ACD 30 डिग्री वाला ट्रायंगल, उसमें tan थीटा क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब x अपॉन AD इज इक्वल टू tan 30 विच इज इक्वल टू 1/√3। AD की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल ली, कितनी, x प्लस 60/√3। तो इससे क्या आया मेरे पास, AD इज इक्वल टू √3x, दोनों को इक्वेट कर दूंगा मैं, तो x प्लस 60/√3 इज इक्वल टू √3x। √3 मैंने इधर लेके गया, हो गया मेरे पास क्या, 2x इज इक्वल टू 60, हेंस c इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 60। वाई, बिकॉज मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है, 30 मीटर। पूछ कह रहा है मेरे से द हाइट ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम वाटर सरफेस। वाटर सरफेस कौन सा है, BE, ब्लू वाला लाइन। तो E से C का मेरे को डिस्टेंस पूछ रहा है। C से D का डिस्टेंस है x, जो मैंने निकाला कितना है, 30, और D से E का डिस्टेंस टोटल कितना है, AB के बराबर, विच इज ऑल्सो इज इक्वल टू 30। तो 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60, हेंस आंसर इज इक्वल टू 60 मीटर।